हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया एकदम बिंदास। तो शुरू कर दें आज की क्लास। तो जो भी बच्चे क्या है इंटर एग्जामिनेशन 2026 का एग्ज़ाम दे चुके हैं, ठीक है, हमारे पास क्या है सेट आई आ चुका है। जो भी बच्चे क्या है यानी जिस भी किसी बच्चे का सेट एज है उसका ऑलरेडी क्या है सॉल्यूशन हो चुका है, ठीक है। और ये हमारा सब्जेक्ट क्या है फिजिक्स है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए क्या कहते हैं प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी बच्चे का और भी सेट है यानी सेट एफ भी हम क्या करें जल्द ही अपलोड करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे क्या है चैनल पर नए हैं क्या करें इस चैनल को सब्सक्राइब, यानी जो भी क्या हो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए, जो भी सेट हमारे पास आएगा तो उसका सॉल्यूशन का जैसे ही क्या होगा वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते क्या कहते हैं प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो कहता है देखो पहला प्रश्न कहता है कि बी स्क्वायर नॉट म्यू नॉट की विमाएँ, ठीक है, वही होगी जो ऊर्जा घनत्व की होगी, यानी ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पर ए बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बच्चा का क्या है सही है, ठीक है। तो जो सही आंसर है सिर्फ क्या करें उसको हम क्या करें टिकट करेंगे, टिक आउट करेंगे, ठीक है, ताकि हमारा समय भी क्या हो बच सके। निकेल है तो निकेल क्या है लौह चुंबकीय, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। फिर कहता है कि अर्ध तरंग दृष्टिकार्य में यदि निवेशी, ठीक है, आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति कितना होगी? तो निर्गम आवृत्ति क्या होगा 50 हर्ट्ज होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसका क्या होगा गलत हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है हमारा प्रश्न कि यदि 1 मिलीग्राम द्रव्यमान क्षति से कितने जूल ऊर्जा मुक्त होगी? तो हमारा क्या होगा 9 इंटू 10 ठीक है, जूल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि चलो अगला प्रश्न कहता है कि 49 वोल्ट और 64 वोल्ट से द्रवित दो इलेक्ट्रोड से जुड़ी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का अनुपात क्या होगा? तो कितना होगा 8 बाई कितना होगा 7 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। कहता है कि प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर अभिलंब रूप से अपतित होती है तो परावर्तन का कोण, ठीक है, प्रकाश की समतल दर्पण तो क्या होगा? तो हमारा क्या होगा 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। हमारा कितना हो जाएगा 0 डिग्री का कोण बनेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की किरण समतल दर्पण अभिलंब आपतित होती है तब परावर्तन कोण, हाँ चलो ठीक है 0 डिग्री होगा, क्योंकि हमारा क्या है आपतित कोण एकदम परपेंडिकुलर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कलांतर 5, ठीक है, पथांतर लैम्डा से संबंधित है तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा लैम्डा 2 पाई इंटू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है अगला प्रश्न हमारा क्या बोलता है कि जब एक विद्युत ध्रुव, ठीक है, P को एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखा जाता है तो P एवं E के बीच का कोण बल आघूर्ण का मान महत्तम होगा 0 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री या फिर 180 डिग्री, ठीक है। तो हमारा सही उत्तर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या है यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि आर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार लूप धारा आई प्रवाहित करता है और इसका चुंबकीय ध्रुव आघूर्ण है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा पाई आई आर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा हमारा डी क्या है बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाए तो आवर्धन क्षमता क्या होता है बढ़ती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पर ये बिल्कुल क्या है सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कैथोड किरणें समूह, एक मिनट, कहता है कैथोड कैथोड किरणें समूह है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के प्रोटॉनों को न्यूट्रॉनों को या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों को क्या होगा समूह है, ठीक है। देखो इस बच्चा का क्या मोस्टली क्या है क्वेश्चन सही हो रहा है, ठीक है, जिसका भी शेड आई है क्या है बहुत ही अच्छा खासा नंबर आएगा। कहता है कि जब एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो इसका आकार बढ़ जाता है घट जाता है परिवर्तित रहता है या कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो हमारा क्या होता है यहाँ पर बढ़ जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलो अगला प्रश्न कहता है हमारा कि यदि सांद्रित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो सांद्रित्र की धारिता हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा क्या होगा आधी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि चौक कुंडली किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये हो जाएगा क्या सेल्फ इंडक्शन, ये स्वप्रेरणा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि R1 और R2 त्रिज्या के दो चालकों गोलों को पृष्ठों पर आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर है, पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1:1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
कहता है ओम का नियम तब लागू नहीं होता है जब क्या होता है टेम्परेचर चेंज हो जाए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है प्राकृतिक विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का उदाहरण है। ठीक है, प्राकृतिक विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि रेडियो, ऑप्शन नंबर बी कहता है टेलीविजन, ऑप्शन नंबर सी कहता है बैटरी चार्जिंग, या ऑप्शन नंबर डी कहता है बिजली गिरना। तो बिजली गिरना क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि अपचाई ट्रांसफर में कौन सी राशि घटती है, धारा, वोल्टेज, आवृत्ति या फिर शक्ति। तो वोल्टेज का यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि पानी का अपवर्तनांक कितना है, 1.33 है। तो पानी में प्रकाश की चाल क्या होगी, तो कितना होगा 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है प्रकाशीय इलेक्ट्रॉनों की अधिकता गतिज ऊर्जा के किस प्रकार परिवर्तनशील होती है, रैखिक रूप से आवृत्ति के साथ तथा आपतित विकिरण की तीव्रता के साथ, रैखिक रूप से आवृत्ति के साथ आपतित किरण की तीव्रता के स्वतंत्र। तो ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पर बी बिल्कुल का एक है सही है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ जो सही उत्तर है क्या कर रहे हैं उसको सिर्फ टिक आउट कर रहे हैं, ज़्यादा हम समय नहीं ले रहे हैं। ठीक है, कहता है निम्नलिखित से किसे न्यूक्लियॉन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित किसे न्यूक्लियॉन के रूप में जाना है, केवल प्रोटॉन, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो किसे जाना जाता है, हमारा क्या हो जाएगा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, क्या है यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि समांतर संयोजन में, ठीक है, समांतर संयोजन में प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो समांतर संयोजन में क्या हो जाएगा, प्रतिरोध हमारा क्या होता है, यहाँ पर घट जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, और श्रेणी क्रम की जब बात की जाती है तो बढ़ जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। कहता है धारावाही परिनालिका के, एक मिनट, हाँ, धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, समांतर एवं सीधी दिखती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला कहता है हमारा कि कलांश संबंध स्रोत वे स्रोत हैं जिनके लिए, ठीक है, कलांतर एवं आवृत्ति दोनों की आदत स्थिर रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि सूर्य से प्राप्त प्राकृतिक प्रकाश होता है ध्रुवित, अध्रुवित, आंशिक ध्रुवित या रेखीय ध्रुवित। तो क्या था, अध्रुवित, क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए रेडियोधर्मी की खोज किसने की थी, तो हेनरी बेकरेल ने किया था। तो हमारा क्या है यहाँ डी क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या बोलता है कि प्रसारण विधि द्वारा संचारण का उदाहरण है। ठीक है, तो रेडियो और टेलीविजन होता है, तो रेडियो टेलीविजन यानी ए और सी, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, डी सही होगा। ठीक है, ए और सी दोनों होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कहता है किस उपकरण, एक मिनट, कहता है किस उपकरण का उपयोग विभव यंत्र के रूप में किया जाता है, तो जेनर डायोड को किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है फोटोन का संवेग पी होता है। ठीक है, तो हमारा क्या एच बाई क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, एच बाई क्या हो जाएगा, हमारा लैम्डा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है हाइड्रोजन परमाणु में बोहर की न्यूनतम कक्षा की त्रिज्या आर नॉट है, तो बोहर की दूसरी कक्षा की त्रिज्या क्या होगा, तो 4r0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है यदि चुंबकीय क्षेत्र समान है लेकिन लूप का क्षेत्रफल बढ़ाया जाए तो फ्लक्स क्या होगा, तो हमारा क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, बढ़ता है, हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, बढ़ता है। चलो आगे बढ़ते हैं। कहता है घरेलू प्रतिवर्ती धारा का विभव क्या है, 220 वोल्ट है, होता है। तो यह क्या दर्शाता है, कहता है तो ये क्या करता है, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, डी बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर चलो आगे बढ़ते हैं। कहता है कि किसी बिंदु स्रोत से परिमित दूरी का तरंगाग्र होता है। ठीक है, समतल, वृत्ताकार, बेलनाकार, गोलाकार, यानी स्फेरिकल, बिल्कुल डी सही है। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, मोस्टली बच्चा का क्या है, ये सही हो रहा है, बहु सा क्या है, सही है। विनाशकारी व्यक्तिकरण के लिए पथांतर बराबर होता है। ठीक है, तो 2n+1 λ/2 के, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, बी बिल्कुल यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि E = 0 तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में विभव भी की दूरी r के साथ परिवर्तन होगा। तो भी के साथ हमारा क्या परिवर्तन होगा, तो हमारा क्या भी, ऑप्शन नंबर एक आता है कि भी 1/r² के बराबर। ठीक है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r के से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r, या भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r के, या भी इज इक्वल टू क्या कांस्टेंट व r का क्या आता है, इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या सही है। ठीक है, चलो यहाँ पर डी होगा, इस बच्चा का क्या गलत हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। कहता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के सर्वप्रथम किसने गणितीय रूप से समझाया,
आइंस्टीन, फैराडे, मैक्सवेल या फिर हटय। तो क्या होगा, मैक्सवेल हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक चालक तार के प्रतिरोधों को प्रभावित नहीं करता। लंबाई, तापमान, पदार्थ या आरोपित विभव। आरोपित विभव से इसको कोई लेना देना नहीं है। चलो अगला प्रश्न कहता है कि जब एक पैरा विद्युत को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो पैरा विद्युत के अंदर प्रभावी विद्युत क्षेत्र घटता है, बढ़ता है, शून्य होता है या फिर वही रहता है। तो क्या होता है, घटता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। 1 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र की पट्टियों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर रखने पर आवेशित संधारित्र का आवेश होगा। ठीक है, तो 1 माइक्रो क्या होता है, कुलम के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि एम द्रव्यमान वाले, ठीक है, एम द्रव्यमान तथा क्यू आवेश का एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी के क्षेत्र की दिशा में थीटा कोण पर भी आवेश प्रवेश करता है तो कण का पथ कुंडलिना के रूप में, ठीक है, इस कुंडलिना की वृत्तीय पथ की त्रिज्या होगी। यानी डायरेक्ट फॉर्मूला बताना है तो एम भी साइन थीटा बाई क्या हो जाएगा, क्यू भी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलो थोड़ा फास्ट किया जाए। कहता है एक देखो आदर्श मीटर का मान कितना होता है, शून्य प्रतिरोध होना चाहिए। ठीक है, आदर्श मीटर में क्या होना चाहिए, शून्य प्रतिरोध। कहता है टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में उपयोग होता है। ठीक है, तो अवरक्त किरणें, ठीक है, इंफ्रा वेव। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा। कहता है दूरदृष्टि के लिए क्या होता है, कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस क्या है, बिल्कुल सही है। चलो थोड़ा फास्ट किया जाए। कहता है प्रकाश की तीव्रता व्युत्क्रम, ठीक है, वर्ग के नियम के अर्थात यानी 1/r² का मान होता है तो बिंदु स्रोत के लिए यानी पॉइंट सोर्स के लिए। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं बोहर की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा k है। ठीक है, तो उसकी स्थिति ऊर्जा है यानी उसके बीच का क्या करना है, आपको रिलेशन बताना है। ठीक है, तो k क्या हो जाएगा, माइनस की यू बाई क्या होता है, टू होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, सी बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि अर्धचालक प्रबल धारा से क्षति किस कारण होती है। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की कमी से, ठीक है, फ्री लैक ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, या फिर प्रोटॉन की अधिकता से, या फिर इलेक्ट्रॉन की अधिकता से, या न्यूट्रॉन की अधिकता से। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन की अधिकता से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है किस जर्मेनियम क्रिस्टल को पी टाइप अर्धचालक में परिवर्तित करने के लिए अपद्रव्य तत्व का संयोजक की संयोजकता है तो कितना होता है, तो 3 होता है। ठीक है, कितना होता है, 3। चलो अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। कहता है कि संचार प्रणाली में पुनरावृत्त होता है, ठीक है, अभिग्राही, प्रेषित, अभिग्राही तथा प्रेषित का संयोजन। तो ऑप्शन नंबर क्या है, सी बिल्कुल यहाँ पर सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या बोलता है किस धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग दोगुना हो जाता है जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति भी को दोगुना करते हैं, यह धातु का कार्यफलन है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2Hv क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न हमारा कहता है कि यदि एक क्षण चुंबक को उसकी लंबाई के लंबवत 2 बराबर भागों में काटा जाए तो प्रत्येक टुकड़ा क्या होता है कि कम चुंबकीय एवं एक स्वतंत्र चुंबक की तरह क्या करता है, कार्य करता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि धारातीय, ठीक है, धारातीय प्रतिवर्ती धारा के परिवर्तन में धारा के विभवांतर के क्या होता है, तो अग्रगामी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है संधारित्र एक आदर्श कुचालक है। ठीक है, तो परिवर्ती धारा के लिए, दिष्ट धारा के लिए, ए और बी दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो किसके लिए, दिष्ट धारा के लिए होता है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है विस्थापन धारा का मात्रक होता है तो एम्पियर होता है। ठीक है, ये सब इधर आसान आसान दिख रहा है। कहता है सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो सतत होता है यानी कंटिन्यूअस होता है। चलो दृश्य क्षेत्र का अधिकतम होगा। ठीक है, तो समतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए, या फिर कह रहा है बेलनाकार दर्पण के लिए। तो किसके लिए होता है, तो हमारा क्या जो उत्तल दर्पण क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है हवा में, एक मिनट, हाँ, तो हमारा क्या है कि हवा में प्रकाश तथा नीले प्रकाश के अपवर्तनांक का अनुपात, ठीक है, एक से क्या होता है, कम, एक से अधिक, एक के बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो एक से क्या होता है, कम होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं नाभिकीय घनत्व का लगभग होता है
1 मिनट, हाँ, लगभग होता है। द्रव्यमान संख्या के स्वतंत्र द्रव्यमान संख्या के समानुपाती द्रव्यमान संख्या व्युत्क्रमानुपाती या A के पावर 1/3 के समानुपाती। तो द्रव्यमान संख्या क्या होता है? स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट होता है। चलो, कहता है एक ट्रांजिस्टर में, ठीक है, तो एक ट्रांजिस्टर में क्या होता है? तो एक ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि आधार के अपद्रव्य का सांद्रण न्यूनतम होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या है? इसका सी हो जाएगा, ठीक है। हम सिर्फ क्या करें, हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं ताकि आपका क्या हो, समय बच सके और अगले एग्जाम की तैयारी कर सकें। कूलाम का नियम मान्य है, ठीक है, तो केवल बिंदु के लिए, ठीक है, पॉइंट सोर्स के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। कहता है वैद्युत फ्लक्स का मात्रा क्या होता है? वोल्ट मीटर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाए? ए बिल्कुल सही है। चलो इधर थोड़ा आसान आसान है। कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध आर के सेल बाह्य प्रतिरोध आर से जुड़ा, तो आर में धारा अधिकतम हो गई है, ठीक है, तो कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर। ऑप्शन नंबर क्या है? बी बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं एल आर, ठीक है, क्रमशः प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध के व्यक्त कर देता था। एल बाई आर का मात्रक है, तो क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा, ठीक है। चलो, कहता है एक धात्विक चालक में धारा प्रवाहित होती है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा, प्रोटॉनों द्वारा, या मुक्त इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों द्वारा, या बुध इलेक्ट्रॉनों द्वारा। तो हमारा क्या हो जाएगा? मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर ली ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है यहाँ पर, ठीक है। ये बच्चा का मोस्टली क्या है? सही हो रहा है। कहता है निम्न में से कौन सा व्यंजक विद्युत ऊर्जा को दर्शाता है? भी इज इक्वल टू भी इंटू आई इंटू टी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। कहता है कि एक अल्फा कण को दूसरे अल्फा कण की ओर ले जाने पर निकाय की स्थिति ऊर्जा बढ़ती है, घटती है, या बढ़ती रहती है? इनमें से कोई नहीं, तो क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। चलो चलो, अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा। कहता है पानी का बैरा वैद्युत स्थिरांक होता है, तो 80 के बराबर होता है, ठीक है, बिल्कुल सही है यहाँ पर। चलो रिलेशन बताना है किसमें? जूल और सिग्मा तथा ई में, ठीक है। तो क्या हो जाता है? ये हो जाता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा, ठीक है। जूल क्या होता है? सिग्मा इंटू ई के। चलो आगे बढ़ते हैं। कहता है कार्बन प्रतिरोध के पीले रंग के कोड का मान कितना होता है? तो 4 होता है। मोस्ट भी आई क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा है ये वाला। कहता है सचेफ परागमय बराबर होता है, ठीक है। तो म्यू आर बराबर क्या? म्यू बाई म्यू नॉट, यानी ऑप्शन नंबर क्या है? बी बिल्कुल यहाँ पर सही होगा, ठीक है। बी बिल्कुल क्या है? यहाँ पर सही है। तो आपका टोटल 70 प्रश्न क्या होता है? समाप्त होता है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, क्या होता है? द एंड।